हेलो प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पास्टर अभिनव। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए संदेश पास्टर बेनी हिन का, जिसका टाइटल है द फायर दैट मेक्स यू विन। वह आग जो आपको जिता देगी। वाह, ये बहुत ही अद्भुत अमेजिंग टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है हम सभी लोग किसी न किसी रूप में आग से होकर गुजर रहे होते हैं। इस पूरी वीडियो में आप फायर के बारे में जानेंगे, किन किन प्रकार की आग हमारे जीवन में रहती हैं और ये आग हमारे जीवन के लिए कैसी हैं, लाभदायक हैं या हानिकारक हैं। इन सारी चीजों को हम जानने वाले हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें एक मौका दिया है। पिता, इन लोगों से तू बातें कर आज के वचन के द्वारा। पिता, सारे भेदों को प्रभु तू खोल दे और इनके जीवन में जो आग है खुदाबंद परमेश्वर, उसको इनके जीवन में प्रकट कर कि ये किस उद्देश्य से आई हैं। पिता, तू इनसे बातें कर। मैं जानता हूं आज तू इनसे बातें करेगा और खुदाबंद परमेश्वर एक एक परत इनके लिए खोल दे, कुछ भी इनके लिए कठिन ना हो। खुदाबंद इन्हें प्रसन्न कर, इनके मुख पर प्रभु प्रसन्नता लाए। आज का संदेश खुदाबंद इनके मुख की प्रसन्नता का कारण हो। खुदाबंद तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ। खुदाबंद हम तेरा आदर महिमा और सम्मान करते हैं, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारा आदर जलाल और महिमा प्रभु तेरा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। कभी कभी हम ट्रायल्स का सामना करते हैं। हमारे जीवन में बहुत प्रकार की ट्रायल्स आती हैं। ये आग रूपी परीक्षाएं होती हैं जिनसे होकर हम लोग गुजर रहे होते हैं। हम लोग सामना करते हैं फायर ऑफ ट्रायल्स, मतलब आग वाली परीक्षाओं का। ऐसी परीक्षाएं जो मानो आग के समान हो, जो हमें जलाकर रख रही हैं, आपको जलाकर रख देती हैं। ऐसी परीक्षाएं आपके जीवन में आ जाती हैं, ऐसे ट्रायल्स आपके जीवन में आ जाते हैं। आप खुद परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये आग रूपी परीक्षाएं होती हैं, बिल्कुल आग रूपी। और ये ऐसा लगता है कि ये हमें जला ही देंगी, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी परेशानियां आती हैं, ऐसे ट्रिब्यूलेशंस आते हैं कि हम, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से नष्ट ही हो जाने वाले हैं और हमारा कोई भी रक्षक नहीं हो, हमें चारों तरफ से घेर लिया गया हो और हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। जब हम दानियल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर अद्भुत घटना को पाते हैं, क्योंकि वहां पर हम पाते हैं कि उन नौजवानों को आग छू भी नहीं पाई थी। राजा के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके थे उस मूर्ति के आगे, जिसके लिए पूरे इजरायली लोगों ने घुटने टेक दिए थे। और जितने भी वहां के लोग थे, निवासी थे बेबीलोन के, उन सभी ने घुटने टेके थे। पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने घुटने नहीं टेके और जिसकी सजा उन्हें दी गई और आग में उनको बांध कर डाल दिया गया था, रस्सी से बांध कर कस के, और उनको आग में डाल दिया गया था और आग को 7 गुना तेज और धधका दिया गया था। बाइबल बताती है वहां पर घटना ऐसी हुई थी कि वो आग जो है उन्हें छू भी नहीं पाई थी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो बिल्कुल भी आग से झुलसे नहीं थे, वो भी आग से होकर गुजरे थे। और जब कभी भी हम आग से होकर गुजरते हैं, जब कभी हमारे जीवन में आग आती है, जिस प्रकार उन 3 नौजवानों ने भरोसा रखा था, उसी प्रकार हमें भी भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें आग से बाहर निकालने का रास्ता देगा। वो हमारी सहायता करेगा कि हम किस प्रकार इन आग से बाहर निकल सकें। आप जिस आग से गुजर रहे हो, परमेश्वर आपको रास्ता देगा, यीशु आपको रास्ता देगा उस आग से बाहर निकलने का, और आप पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। आपकी हर एक परेशानी यीशु के नाम में दूर हो जाएगी। एक्चुअली ये विश्वास के बारे में है। ये जितना भी मैंने अभी आपको बताया, ये सब विश्वास के बारे में होता है। ये सब विश्वास के बारे में बात करते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का क्या था? विश्वास था। यीशु मसीह हमें आग से बाहर कैसे निकालेगा? विश्वास के माध्यम से। आइए हम पढ़ते हैं दानियल अध्याय 3 वचन 17। अपनी बाइबल को ओपन करो। मैं यहाँ पर अपनी बाइबल को ओपन कर रहा हूं। दानियल अध्याय 3 वचन 17। इसमें लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वह राजा को रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि वो पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था कि तुम झुलसे नहीं। तो वो जवाब देते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ाने की शक्ति रखता है। वो हमें छुड़ा सकता है। और उसके बाद अगला वचन कहता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा,
तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि परमेश्वर हमें आग से छुड़ा देगा। दूसरा कि परमेश्वर मुझे तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। और तीसरी बात, कंडीशन यह है कि अगर परमेश्वर हमें नहीं भी छुड़ाता है तो भी हे राजा, हम तेरे खड़ी कराई गई मूर्ति के आगे कभी भी सिजदा नहीं करेंगे, कभी घुटने नहीं टेकेंगे। इसको कहते हैं विश्वास। ये विश्वास के बारे में बात करता है। और इसी का वचन 27 देखो क्या होता है जब उनको आग में डाल दिया जाता है। उसके बाद वचन 27 देखो क्या लिखा है। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। स्पेशल ये वचन है। परमेश्वर आपको रास्ता देगा, आपको छुड़ाएगा, कैसे भी हो आपको वो बचाएगा, आपको वो झुलसने नहीं देगा अगर आपका विश्वास इस प्रकार का होगा। पहली बात कि परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। दूसरी बात, अगर वह मुझे नहीं छुड़ाता है तब भी मैं उसी पर विश्वास करूंगा। वह मुझे दे या ना दे तब भी वही मेरा परमेश्वर रहेगा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास के बारे में बात करता है। और परमेश्वर 100% आपको आग से रास्ता देगा, आपको झुलसने नहीं देगा, जिस प्रकार शद्रक, मेशक, अबेदनगो को झुलसने नहीं दिया था। बहुत सी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनके साथ यीशु मसीह नहीं होता है और यीशु मसीह का वो साथ मांगते भी नहीं है, उनके ऊपर वो परीक्षाएं भारी पड़ जाती हैं। लेकिन आपने अगर विश्वास प्रभु यीशु पर दृढ़ बनाकर रखा है तो आपको ये परीक्षाएं कभी भी भारी नहीं पड़ेंगी। आप इनको यूं ही निकाल देंगे क्योंकि परमेश्वर आपको रास्ता देगा। याद रखना है कि परीक्षाएं कैसी भी हों, लेकिन मनुष्य के सहन से बाहर कोई परीक्षा नहीं होगी। परमेश्वर उसको रास्ता देगा, वह उसकी सहायता कर सकता है। जरा सी भी आंच तुम पर नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। याद रखना, परमेश्वर बिल्कुल जो है आपको संभाल कर रखता है। वी स्टैंड बाई फेथ। हम विश्वास में खड़े रहेंगे, हम विश्वास के साथ खड़े रहेंगे, हम विश्वास के द्वारा खड़े रहेंगे। अगर हम खड़े होंगे तो विश्वास हमारे साथ में होगा। मैंने यहां पर फेथ कहा है, बिलीव नहीं। फेथ मतलब आस्था। हम पूरी तरह से आस्था में रहेंगे। पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि आस्था क्या होता है, कि पूरा हमारे पास आस्था ही आस्था होना चाहिए और कुछ भी नहीं, आस्था के अलावा और कुछ भी नहीं। और हम इसके साथ खड़े रहेंगे और हमें कोई भी आंच छू नहीं सकती, किसी प्रकार की लू हमें छू नहीं सकती है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 11 वचन 33 में। देखिए क्या लिखा है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 33 यहां पर दिया गया है। इन्होंने विश्वास के ही द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता से बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। अगला वचन कहता है, कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षाएं की गईं, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलिश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। देखिए, ये सब जो कुछ भी यहाँ पर वचन दिया गया है, ये साफ बताता है कि उनका विश्वास किस हद तक, किस लेवल तक था कि उन्होंने ये सब कुछ सह लिया। आरे से चीरे गए, उन्होंने इस परीक्षा को भी पास कर लिया। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने छुटकारा पाना ना चाहा, उन्होंने चाहा कि मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे उत्तम पुनरुत्थान मिलेगा। इसीलिए अपनी इन आग रूपी परीक्षाओं से घबराओ मत। फेथ के द्वारा, आस्था के द्वारा पूरे पूरे राज्य आप जीत सकते हैं। जो आपके लिए प्रॉमिस किया गया है, जो बाइबल में आपके लिए वायदे किए गए हैं, उनको आप प्राप्त कर सकते हो विश्वास के द्वारा। फेथ के साथ आपको खड़े रहना होगा। विश्वास के द्वारा ही शेरों का उन्होंने मुंह बंद कर लिया, और ऐसा आप भी कर सकोगे। यीशु मसीह के नाम में आप शेरों के मुंह बंद कर सकोगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पता था कि वे मर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु में फेथ रखा
कि गॉड विल डिलीवर अस, परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, परमेश्वर हमें छुटाएगा। ये उसका ईमान था, विश्वास था। उनको विश्वास था कि परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, और वो विश्वास फल लेकर आया और उनका छुटकारा हुआ। इस प्रकार के विश्वास को परमेश्वर प्यार करता है। यशायाह अध्याय 43 वचन 1 और 2, देखिए क्या लिखा है। यशायाह अध्याय 43 में पढ़ रहा हूं, अपनी बाइबल को ओपन करो। वचन 1 से 2 और 3 वचन, देखिए क्या लिखा है। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। वाह! जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तो वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। वाह! क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूं। अगर तू आग में से होकर जाएगा तो आग तुझे जला न सकेगी, उसकी लौ तुझे छू नहीं सकेगी। परमेश्वर आपको बचा लेगा, छुटकारा देगा, और विश्वास के माध्यम से, विश्वास के द्वारा, फेथ के माध्यम से राज्यों को आप बस में कर सकोगे। और जितना भी वायलेंसेस है, जितना भी वायलेंसेस की आग है, उनको आप कुचल सकोगे। जितना वायलेंस फैला हुआ है राज्यों में, आप उनको कुचल सकोगे। आपके जीवन में जितना वायलेंस फैला हुआ है, उनको आप कुचल सकोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। गिनती अध्याय 31 वचन 23 में देखो क्या लिखा है। मैं वचन 22 से 23 पढ़ूंगा। सोना, चांदी, पीतल, लोहा, टीन और सीसा, जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो भी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबाओ। अगर किसी भी प्रकार से हमें प्योरिटी चाहिए होती है, जैसा सोना हो गया, चांदी हो गया, और जितना भी आग में ठहर सकता है, उनको जब शुद्ध किया जाता है तो उसे आग में डालकर शुद्ध किया जाता है। ये जो आग हमारे जीवन में है, ये हमारी प्योरिटी के लिए है, फॉर आवर प्योरिटी, हमारी सफाई के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए, हमारी शुद्धता के लिए। वह आग से होकर हमें लेकर चलता है। हम आग से होकर चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आग से लेकर चलता है हमारी प्योरिटी के लिए, ताकि हम शुद्ध हो जाएं, और हमारी जितनी भी अशुद्धता है, दूषण है, ये पूरी तरह से दूर हो जाए। इसीलिए मलाकी अध्याय 3 वचन 3 में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है, वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। वह आपको आग से होकर लेकर चलेगा और आपको इस योग्य बना देगा कि आप धर्म की भेंटें चढ़ा सकें, और परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। इसलिए ये वास्तव में आग क्या है? क्या ये आपकी परीक्षाएं हैं? नो, ये आपकी परीक्षाएं नहीं है। इट्स द लॉर्ड। वह हमें इस्तेमाल करता है। यह वही परमेश्वर है जो इनके माध्यम से आपको शुद्ध करना चाहता है, वह आपको प्योर बनाना चाहता है, ताकि आप एक धार्मिकता और ऑफरिंग बन जाओ। और आप में से जो कोई आग में से होकर गुजर रहा है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है अपने कामों के लिए। इसीलिए गेट रेडी। हम पढ़ते हैं मलाकी अध्याय 3 वचन 1 से 2 को हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूं, और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। क्योंकि परमेश्वर सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वाह! मतलब इसका क्या हुआ? लॉन्ड्री शॉप का मतलब धोबी के साबुन के समान, क्या मतलब? आपको पूरी तरह से साफ कर देगा, कोई डर्टी नहीं होगा, कोई गंदगी नहीं होगा। लेकिन वह ऐसा करने के लिए आग का भी इस्तेमाल करता है। उसका यह सफाई करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वह आपको साफ करने के लिए आग का भी इस्तेमाल करता है और साबुन का भी इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा
सोनार क्या करता है, आग से तपाता है और उसके बाद उसको साफ करता है साबुन के साथ में। तो वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है, वो बिल्कुल साफ करेगा। वाह! तो वो हमारा स्वर्गीय पिता हमारा एक्चुअल में स्वर्गीय साबुन है। हालेलुया! वह स्वर्गीय साबुन है। हम लोग यहाँ साबुन लगाते हैं, वो मेरा साबुन है। ओ मेरे साबुन, हालेलुया, वो स्वर्गीय साबुन है। थैंक यू माय डियर हेवनली सॉफ्ट। हालेलुया! हम पढ़ते हैं यशायाह अध्याय 5 वचन 24। यशायाह अध्याय 5 वचन 24 लिखा है, इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इजराइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। तो फिर आग क्यों? आग इसलिए कि वह आपको साफ करे, उन चीजों को भस्म कर दे जो गंदी हैं, उन चीजों को खत्म कर दे जो गलत होती हैं, जो इम्प्योरिटी है, जो अशुद्धताएं हैं, सब भस्म करने के लिए आग होती है। इजरायली आग के मध्य होकर गुजरना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वे धूल में चले गए, इसलिए कि उन्होंने प्रभु की आज्ञा यानी कि व्यवस्था माननी छोड़ दी थी। यह वचन साफ कहता है, उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वह आग से होकर जाएं, लेकिन वो लोग आग से होकर जाना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए वो धूल की तरफ मुड़ गए और वो धूल में मिल गए। The fire comes to burn all that other people. God wants to burn it out, but when you say no, जब आप ना करते हो कि मैं उसकी व्यवस्था पर नहीं चलूंगा, जब आप ना करते हो तो आप जलकर भस्म हो जाओगे। जो हाँ करता है वो बचाया जाता है। अगर आप हाँ करते हो तो फिर आप अशुद्धताओं में नहीं रहते, बल्कि आपको वो निकाल कर लेकर चलता है और आपको खराब व्यक्ति बनाता है। जब आप ना करोगे तो हमारी जड़ें सड़ जाएंगी, और जिसकी जड़ें सड़ जाती हैं वो कभी ग्रोथ नहीं कर सकता, सूख जाएगा, धूल बन जाएगा, उड़ जाएगा। जब किसी घास की जड़ सड़ जाती है, किसी पौधे की जड़ सड़ जाती है, उसकी ब्यूटी नहीं रह जाती है, वह खूबसूरत नहीं रह जाता है, वो पूरी तरह से कुरूप बन जाता है और कोई ब्यूटी नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार इजरायलियों की ब्यूटी खत्म हो गई थी। कारण यह था कि उन्होंने करेक्शन करना नहीं चाहा, उन्होंने अपने आप को सुधारना नहीं चाहा, उन्होंने परीक्षणों का इंकार कर दिया, वो ट्रायल्स से होकर जाना नहीं चाह रहे थे। हम पढ़ते हैं पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 3 से 7। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में पड़े हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से कहीं भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ऐसा वो आपको बनाना चाहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी आप परीक्षाओं में पड़े हुए हैं, नाना प्रकार की परीक्षाएं हैं, ट्रायल्स हैं, जो पूरी तरह से आग रूपी हैं। वो आपको आग से होकर लेकर चलता है ताकि इम्प्योरिटी पूरी तरह से खत्म हो जाए, निकल जाए, आप बचाए जाओ। तो किसी भी प्रकार के सोने से अधिक बहुमूल्य होता है हमारी विश्वास की परीक्षाएं। परमेश्वर आपके जीवन से पूरी तरह से वो गंदगी को, इम्प्योरिटी को निकाल देगा, हर अशुद्धता को निकाल देगा। आग से होकर चलो, मना मत करो, और परमेश्वर शुद्ध कर देगा। जो मना कर देता है तो वो महिमा और प्रशंसा का और आदर का कारण नहीं ठहरता है। परमेश्वर ऐसा होने की अनुमति देता है, ना सिर्फ एक बार बल्कि हर समय जब हमें इसकी जरूरत होती है, जब उसको लगता है कि इसे फिर से शुद्ध करना चाहिए, तो वह आपको आग से होकर लेकर चलता है। और हम में से कोई भी नई आग के बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेगा। हमें एक नई आग की आवश्यकता पड़ेगी। स्वर्गीय पिता पहले से ही हमें तैयार कर रहा है, इसीलिए वो हमारे जीवन में आग आने देता है, और वो आग आपके जीवन में आती है ताकि जो नई आग आपके जीवन में आ रही है उसके माध्यम से हम स्वर्ग में पहुंच सकें। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 13 में साफ साफ दिया गया है, तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आग के माध्यम से ही
हम परखे जाएंगे, क्योंकि हम सोने के समान हैं, बल्कि उससे भी अधिक बहुमूल्य हैं और नाशवान हैं। हालेलुया। हम मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे और सब आग के द्वारा आजमाया जाएगा। उस गौरवशाली दिन पर भी आग हमें फिर से परखेगी। इस पृथ्वी पर भी परख रही है और गौरवशाली दिन पर भी हमें आग के द्वारा परखा जाएगा, और यह सब आपको साफ करने और मजबूत बनाने के लिए आता है। गॉड विल अलाउ द फायर टू कम बैक व्हेन ही सीज दैट आई नीड इट, दैट्स व्हाई इट सेज रिजॉइस, ताकि हम लोग आनंदित हो सकें। आग हमारे जीवन में आता है और हमें शुद्ध करता है ताकि हम आनंदित हो सकें। What the problem is, हम आनंदित होना नहीं चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। हम आग से होकर जाना नहीं चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। कोई भी आनंदित नहीं होगा। आग में कौन आनंदित होगा? परीक्षाएं आती हैं, कौन आनंदित होता है? मायूस हो जाते हैं हम लोग। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित हो, रिजॉइस, क्योंकि हमें आग द्वारा परखा जा रहा है, हमें आग द्वारा हमें शुद्ध किया जा रहा है, सारी इम्प्योरिटी को दूर कर रहा है, हमें परखा जा रहा है, इसीलिए आनंदित हो, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हम ऐसा होना नहीं चाह रहे हैं। बट ट्रायल्स ऑफ फेथ आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं, इसीलिए हमें आनंदित रहना है। और ये जो ट्रायल्स ऑफ फेथ है, विश्वास का जो परीक्षाएं आती हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए, हम विश्वास में मजबूत बने रहें, इसीलिए आती हैं, ताकि शद्रक मेशक अबेदनगो के समान हम भी विश्वास में परिपूर्ण हो जाएं। इसीलिए 1 कुरिन्थियों 3:13 में क्या लिखा है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के समान प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। बिना आग से होकर गए आप स्वर्ग को एंजॉय नहीं कर सकते हो। स्वर्ग का आनंद वही ले सकेगा जो परीक्षाओं से गुजरा है। स्वर्ग का आनंद वही ले सकेगा जिसके जीवन में ट्रायल्स हैं, क्योंकि परमेश्वर द्वारा वो परखा गया है। जब आप पृथ्वी पर आग से होकर गुजरो, तो याद रखना कि परमेश्वर आपको डिवाइड कर रहा है। किन चीजों में? अधर्मी और धर्मी, धर्मी और अधर्मी, इनमें बंटवारा, और धर्मी अलग, अधर्मी अलग। इसीलिए हमारे जीवन में यह परीक्षाएं होती हैं और हम लोग आग से होकर गुजरते हैं, तो धर्मी और अधर्मी का भेद पता चल जाता है। और जो भी आग आपके जीवन में परमेश्वर ने भेजी है, परमेश्वर ने आदेश नहीं दिया है कि वह आपको नुकसान करे। वो किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आदेश दिया है कि आप नुकसान नहीं कर सकते, आप जलोगे नहीं। केवल आपके भीतर की अशुद्धता को दूर करेगी यह आग। इसीलिए भजन संहिता 29 वचन 7, यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा जो बोलता है वह आग की लपटों को चीर देता है। उसने कहा है कि तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, वो आग की लपटों को चीर देगा, तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। आग अपना काम करती है, ये उसको जो आदेश दिया गया है, आग को आपके जीवन में भेजा गया है जिस कार्य के लिए, वो अपना कार्य करेगी चुपचाप, और वह आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेगी। धर्मी का आग जब परीक्षण करती है उसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर अधर्मी का जब वो परीक्षण करेगी तो उसको जला देगी। शद्रक मेशक अबेदनगो के समान आप भी बचाए जाओगे, क्योंकि शद्रक मेशक अबेदनगो को आग ने छुआ तक नहीं था, केवल उसकी रस्सी जली थी जिससे वो बांधे गए थे। और बाइबल कहती है वो टहल रहे थे, पहले वो बांधे गए थे पर वो अब टहल रहे थे। केवल रस्सी जली, पर उनका कुछ भी नहीं जला, एक बाल भी बांका नहीं हुआ। भजन संहिता 66:12 में दिया गया है, तूने घुड़चड़ों को अपने सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं केजेवी बाइबल से, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, Thou hast caused man to ride over our heads, be went through fire and through water, but thou broughtest us out into a wealthy place. Wealthy place. आग आपकी परीक्षा करती है और आग ही आपको वेल्दी प्लेस पर लेकर जाती है, एक ऐसा स्थान जो धनवान है, एक ऐसा स्थान जो धनी लोगों का है, एक ऐसा स्थान जो समृद्धशाली लोगों का होता है। आग आपको वहां लेकर जाएगी, इसीलिए आग को कभी मना ना करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं आज के अद्भुत वचन के लिए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, जो वचन तूने दिया तेरे लोगों को प्रभु। आज तूने किसी से बातें की हैं प्रभु परमेश्वर, जिसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी प्रभु, तूने उसे आशीष दी है। हाँ पिता, आज प्रभु इस वचन की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और तूने इसे पूरा किया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता।
और अपने लोगों से तूने बातें की हैं। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जो कुछ भी वचन इन्होंने सुना है प्रभु, हर एक वचन पिता इनके हृदय में घर कर जाए, और खुदावन परमेश्वर कोई भी शैतान इन वचनों को चुराने ना पाए। मैं प्रार्थना करता हूं इनकी हर जरूरतों को पूरा कर, और प्रभु इन्हें आग से शुद्ध कर दे। पिता जो परीक्षाओं में पड़े हुए हैं प्रभु तू इनकी सहायता कर, जो आग रूपी परीक्षाओं से गुजर रहे हैं और डर रहे हैं पिता, इनके अंदर से भय की आत्मा को निकाल दे। मैं जानता हूं खुदाबंद यह आग इनके लाभ के लिए है, ये परीक्षाएं इनके लाभ के लिए हैं, ताकि ये और अधिक निखर कर आए, ये और अधिक शुद्धता में आए। पिता इनकी मदद कर, इनकी सहायता कर, और भय के आत्मा को पूरी तरह से निकाल दे। हाँ पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद, जो आग से गुजर रहे हैं खुदाबंद, तू प्रभु इनके साथ रहे और इन्हें वेल्दी प्लेस पर लेकर जा। हाँ पिता जिनको जरूरतें हैं पिता, जो प्रभु घरेलू खर्चों की आवश्यकता पड़ती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रभु जिनको रहती है, प्रभु उनकी सहायता कर, मदद कर पिता, ताकि ये अच्छे से फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। प्रभु हर जरूरत को तू पूरा कर, इनके घर में किसी भी प्रकार के भोजन वस्तु की घटी ना हो पिता, हर जरूरत को तू पूरा कर पिता, तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इन्हें पूरी तरह से परख कर शुद्ध कर दे, इन्हें पूरी तरह से निखार दे, ताकि लोग जाने कि यह तेरा व्यक्ति है, तेरे द्वारा शुद्ध किया गया व्यक्ति है, और इनकी चमक दूर तक पहुंचे। पिता आशीष दे प्रभु, हम तुझे आदर और महिमा और सम्मान देते हैं। ओ प्रभु इतना प्रेम करने के लिए तेरा धन्यवाद, हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, परीक्षाओं से गुजार कर खुदाबंद हमें निकालने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं जानता हूं कि तू जल्द ही हमें परीक्षाओं से निकालेगा। प्रभु इन्हें भी तू परीक्षाओं से बाहर कर, ताकि प्रभु ये जल्द ही आनंद और चैन पाए। इन्हें आशीष दे पिता, हम तुझे आदर महिमा और सम्मान देते हैं, और परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। ओके अब समय है परमेश्वर के कामों के लिए बोने का। स्क्रीन पर जो जानकारी आ रही है इसके माध्यम से आप अपना बीज बो सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो बैंक अकाउंट और डिटेल्स वहां पर दे रखी है वहां से भी आप अपना बीज बो सकते हैं। और जो बीज बोता है वो कभी भी भूखा ना रहेगा, जो बीज बोता है वो हमेशा काटेगा, क्योंकि देने वाला जो हर्ष से देता है परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है। और मैंने कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो बीज बोता है, जो दान देता है, परमेश्वर के राज्य के लिए बोता है, कभी भी उसे भूखा नहीं देखा, कभी भी वो रोटी के लिए मारा मारा नहीं फिरा। और हमने धर्मी को भीख मांगते नहीं देखा है, क्योंकि धर्मी हमेशा परमेश्वर के कामों के लिए देता है, और वो कभी भी अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी को बंद नहीं करता है। आप भी आगे आए और अपनी मुट्ठी को बंद ना करें, और परमेश्वर के कामों के लिए अवश्य बोएं। स्क्रीन पर जो जानकारी है यहाँ पर आप अपना बीज बो सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए शालोम।